मेमोरी शेयर करना चाहते हैं। तो अब मैं हर 5 मिनट के बाद में कफ का आवाज निकालूंगा। माता जी बोली इनको सुनाई नहीं देगा, मैं माता जी के पास में बैठ जाऊंगा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाशय वित्रीय च प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पदाय ते नमः। सो ये बहुत हार्ड है टू स्पीक अबाउट गुरु महाराज व्हेन ही इज नॉट देयर विद अस। सो वैष्णव तो कभी जाते ही नहीं, गुरु महाराज इज इटर्नल, गुरु कभी नहीं जाते, गुरु यही है। अभी मैं पंजाबी बाग टेंपल की तरफ से वहां बोलकर आई और सुबह से ग्लोरिफिकेशन तो मैं तो हमेशा ही करती आई हूँ। 99 में गुरु महाराज से सबसे पहले मिली थी, उसके बाद से कभी भी उनसे अलग हुई ही नहीं। अब सब में देखा होगा, बहुत अक्सर देखा होगा, कई कहते हैं वी फॉलो मेरे प्रभु जी और मैं बहुत क्लोज रहे गुरु महाराज के, हमें बहुत सारी सेवाएं गुरु महाराज देते रहे। इनफैक्ट ही वॉज माई शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु भी गुरु महाराज, कुछ पूछना हो सीधा गुरु महाराज का नंबर, उन्होंने अपना फोन नंबर दिया हुआ है, सीधा उनको कॉल, उनसे पूछना आप सुबह क्लास देंगे, तो वो कहते थे हाँ दूंगा। रात को 9 बजे 9:30 बजे गुरु महाराज जी फोन उठा रहे हैं और बता रहे हैं। सो ऐसा था संबंध एक डॉटर और पिता का। और उन्होंने मुझे शुरू से ही बिना, अभी मैं इनिशिएटेड भी नहीं थी तब भी उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रचार करना है, और मैंने उनकी उस बात को लिया और जो भी वो कहते रहे दैट वाज फाइनल फॉर मी। हमेशा मैंने उन्हें यही कहा। 2003 में उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें अब प्रचार करना है, इट्स माय ऑर्डर, इट्स माय ऑर्डर, इट्स माय ऑर्डर। एंड देन ही सेड यू हैव टू ट्रैवल द वर्ल्ड, यू हैव द ब्लेसिंग्स टू ट्रैवल एनीवेयर ऑन दिस प्लैनेट फॉर प्रीचिंग। और फिर मुझे कहते रहे कि तुम वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म जो बुक आई वो भी गुरु महाराज के ऑर्डर पे बार बार कहने पर आई। सो गुरबाणी में लिखा है गुरु जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। गुरु जैसा कोई देवता भी नहीं होता है, देवी देवताओं से गुरु बहुत ऊपर है। गुरु जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। जो बहुत ही भाग्यशाली है वही सेवा कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाता। दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। गुरु के दर्शन करने से ही जन्म मरण का दुख चला जाता है। सो मेरे को तो लिटरल, क्योंकि मेरा ब्रिंगिंग जो है, आई एम फ्रॉम अ सिख फैमिली, आई एम अ सरदारनी। सो गुरु महाराज न्यू इट सो वेल। और गुरु महाराज पंजाबी थे खुद, और गुरु महाराज बार बार जब भी मैं किसी से मिलते थे कुछ बोलते थे तो अचानक से मेरे मुंह से कोट, ग्रंथ साहब का कोट निकल जाता था। सो गुरु महाराज सुनते थे। और कई बार हम कार में जैसे कहा कि हमें बहुत सारी सेवाएं मिलती रही। सो गुरु महाराज अपने लिए कोई गाड़ी नहीं रखते थे, पर्सनल नो कार। वेदव्यास प्रभु की एक गाड़ी थी, जब गुरु महाराज दिल्ली में होते थे वो गाड़ी सेवा में आती थी। तो गुरु महाराज कई बार हमें सेवा देते थे। प्रभु जी ड्राइव करते थे ना, आई यूज्ड टू बी देयर ऑलवेज, और मैं पीछे बैठी होती थी। तो गुरु महाराज को एयरपोर्ट ड्रॉप करना, एयरपोर्ट से पिक करना, गुरु महाराज को किसी के घर लेकर जाना, गुरु महाराज को किसी प्रोग्राम में ले जाना, किसी रथ यात्रा में ले जाना। यहाँ तक गुड़गांव रथ यात्रा में हम गुरु महाराज को लेकर आए कई बार। और गुरु महाराज जाते थे और रास्ते में गाड़ी में प्रश्न होता था तो मैं पूछती थी, और फिर एक बार मुझसे कहते थे कि अच्छा मुझे वो कोट तुमने बोला था ना वो सुनाओ। उनको पंजाबी आती थी तो कहते थे मुझे पंजाबी आती है। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों से मिलते थे तो सत श्री अकाल कहते थे उनको, और कहते हैं कि सुनाओ। तो मैं उनको कई बार मैंने उनको सुनाया, और कई बार उनसे प्रश्न भी पूछा, वो लीलाएं सुना के। वो कथाएं सुनाने का टाइम नहीं है, पर हम तो ग्लोरिफिकेशन ऑनलाइन और सब जगह कर रहे हैं गुरु महाराज की बार बार, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है मुझे कि मैं ट्रैवल करती रहूं और प्रचार करती रहूं। सो उसी को मैं करते हुए, और लास्ट ईयर इट वाज कि आई रोट 2 बुक्स। तो इस टाइम तक मैं 5 पुस्तकें लिख चुकी हूँ। और वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म जो है वो शायद आपने अभी ग्लोरिफिकेशन मैंने किया था तो आपने सुना होगा, अभी दूसरे मंदिर में किया था तो मैंने बताया था। नहीं किया तो आप वहां सुन सकते हैं, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगी, ये माइक छीन लेंगे। तो गुरु महाराज ने मुझे ऑर्डर दिया और मैंने लिखी नहीं थी, पर फिर भी गुरु महाराज ने अनाउंस कर दिया कि इसने बुक लिख दी है, तो मुझे लिखनी पड़ी। और वो लिखकर मैंने उन्हें गिफ्ट की। और फिर वो बुक 5 भाषाओं में ट्रांसलेट हुई, सिंधी और उर्दू में पाकिस्तान में ट्रांसलेट हुई। तो वो वहां बांटी गई, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था कि ये बहुत ही आने वाली जनरेशंस के लिए और सबके लिए प्रचार के लिए बहुत जरूरी है।
तो लास्ट ईयर मेरी 2 पुस्तकें थी, जो मेरा ड्रीम था वो मैंने फुलफिल किया। गुरु महाराज को मैंने मेमोइर्स लिख कर दिए, मेरी मेमोरीज गुरु महाराज के साथ, विद 100 and more pictures in it विद गुरु महाराज। वो सारी किताब जो है गुरु महाराज को मैंने अर्पण की लास्ट ईयर व्यास पूजा, अगर आपने अटेंड की थी तो देखा होगा। और एक गुरु द स्पिरिचुअल फादर, ये पुस्तक भी लिखी, ये ग्रंथ साहिब और गीता पर है। इसमें ग्रंथ साहिब और गीता के कोट्स हैं, भागवतम के कोट्स हैं, चैतन्य चरितमृत के कोट्स हैं। और इस साल में जो पुस्तक लिख रही थी, अभी 2 महीने पहले ही गुरु महाराज से बात हो रही थी, मैंने कहा गुरु महाराज आई एम वर्किंग ऑन द अदर बुक, इस व्यास पूजा पे आपने जो है वो लॉन्च करनी है। कहते हैं उसका नाम क्या है, बुक का टाइटल क्या है? सो बुक का टाइटल है डेथ द अनस्टॉपेबल। गुरु महाराज कहते हैं वेरी नाइस टाइटल। सो that was and he actually is the guiding spirit, वही हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। सो अभी माता जी जैसे जुहू मंदिर का बता रही थी, तो एक बार मैं जुहू मंदिर में थी, मेरे साथ विशाखा माता जी थी वृंदावन से। सो वी वर बोथ इन जुहू टेम्पल, और गुरु महाराज अंदर आरती कर रहे थे, और कोई फंक्शन था, शायद सीता नवमी थी, कुछ था। तो गुरु महाराज आरती कर रहे थे, और गुरु महाराज सबको आरती के बाद में फ्लावर्स थे और फ्लावर्स बांट रहे थे, फिर फ्रूट्स थे तो वो भी बांटने लगे। तो पुजारी ने रोक दिया, उसने कहा नहीं नहीं आप ऐसा मत करिए, हम ऐसा नहीं करते। सारी मीठी यादें हैं, बहुत कुछ है, और अगर आप सुनना चाहें तो दे आर ऑन हरे कृष्णा टीवी पर भी मैंने ग्लोरीफाई किया। मेरा अपना चैनल जो है याद राधिका कृपा यूट्यूब पर, उसमें भी आज सुबह, आज कल शाम को भी हमने ग्लोरिफिकेशन किया। हम रोज करते हैं गुरु महाराज के जो महाप्रसाद है उसके दर्शन, और सब कुछ निरंतर, क्योंकि ये ग्लोरिफिकेशन तो निरंतर हर समय चलनी है, पूरे प्लैनेट पर चलनी है। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा कि तुम इंटरनेशनली प्रीच करो, तो मेरा यही रहता है कि मैं गुरु महाराज को ज्यादा से ज्यादा अपनी सेवाएं दे सकूं, क्योंकि he always said, Radhika Kripa, if I had 10 like you, that would be great. And I said, yes, Maharaj, you will get hundreds like me, don't worry. You will get hundreds. I will train them and you will get hundreds. And जब मैंने ऑनलाइन प्रीचिंग किया और जब सबको ट्रेनिंग दी, गुरु महाराज वाज वेरी हैप्पी कि हमारे ग्रुप में से लोग जो दीक्षित हुए वो प्रचार में जुड़े। तो कहने का भाव है हम सबको इकट्ठे मिलके हम ग्लोरीफाई तो कर रहे हैं गुरु महाराज को, बट ऐसे जैसे महाराज ने अभी कहा, द रियल ग्लोरिफिकेशन विल बी फॉर गुरु महाराज, द रियल ट्रिब्यूट टू गुरु महाराज विल बी व्हेन वी ऑल जॉइन टुगेदर। जब हम एक दूसरे से द्वेष ना करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए गुरु महाराज की सेवा करेंगे, तब श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। सो मन में जरा भी द्वेष ना रहे। गुरु महाराज हमेशा कहते थे, बिकॉज आई एम इन अ फीमेल बॉडी, तो उन्हें लगता था कि मंदिर में इनवाइट नहीं करेंगे लेक्चर्स देने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा कानून है। तो बट गुरु महाराज ऑलवेज एनकरेज्ड मी, और इनफैक्ट वो खुद फोन करते रहे। आई थिंक सो रामभद्र प्रभु को कहा कि नहीं, गोपेश्वर प्रभु को फोन करा, इनवाइट हर। कहते हैं वन डे शी विल नॉट हैव टाइम टू कम, यू विल इनवाइट हर बट शी विल नॉट कम, शी विल नॉट हैव टाइम। और ये बात ही 10 साल पुरानी है, 12 साल। और गुरु महाराज की वो बात ऐसी सत्य हुई कि मुझे समय नहीं मिल पाता है, मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स इतने चलते हैं कि दिन में 3 बार 2 बार, बट आई एम नॉट अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, इट इज ऑल गुरु महाराज। गुरु महाराज चाहते थे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, तो गुरु महाराज ने जब फर्स्ट मैराथन आया भद्र पूर्णिमा का, भागवतम मैराथन, तो गुरु महाराज ने मुझे फोन करके कहा, राधिका कृपा डू दी बुक मैराथन। सो आई स्टार्टेड इट। मैंने कहा मैंने आज तक एक भागवतम सेट नहीं दिया है गुरु महाराज किसी को, गीता तो करी है पर भागवतम नहीं कभी करा, और वो भी कोविड के बाद सीधा ऑनलाइन में, कैसे होगा ये। और उस साल हमने 425 भागवतम सेट किए और 6000 भगवत गीता की। 2021 में गुरु महाराज ने तो बहुत बड़ा टारगेट दिया था, 1000 गीता का, सॉरी 1000 भागवतम सेट। कहते थे 1000 भागवतम सेट करने हैं तुम्हें, पर हमने उस साल सिर्फ 425 किए, 25। इस साल 2023 में 565, और साथ में भगवत गीता की उस वर्ष में हमने 6000 की थी, उसके अगले वर्ष में 15 पे गए, फिर 19 पर आए, इस साल 20,500 करी। और गुरु महाराज अभी भी कहते रहे, कल मैं वीडियो पुराने निकाल कर देख रही थी, पंजाबी बाग ने मुझसे बुलाया और कहा कि बताओ कितने सेट किए हैं, तो मैंने कहा 626 किए थे तब। तो कहते हैं और नेक्स्ट ईयर तुम्हारा डबल है टारगेट, अभी नहीं रुकना है तुम्हें। तो कहने का भाव है गुरु महाराज चाहते हैं हम सब मिलकर ये प्रचार करें, ये प्रचार है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और क्या है, प्रचार है। तो हम सबको द्वेष ना रखते हुए कि एक दूसरे से जलन का अनुभूति ना हो, गुरु महाराज की सेवा करनी है, तो यही बेस्ट ट्रिब्यूट होगा गुरु महाराज के लिए कि हम उनकी क्वालिटीज को इम्बाइब करें और सेवा कर सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए पाकिस्तान में भी जाके प्रचार करते हैं, तो महाराज बहुत खुश रहते थे।
सो अभी इस मंदिर के बारे में तो बता दो। हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सो माता जी बोल रही है इस मंदिर, सो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सुंदर सुंदर नक्काशी, ये कलर और ये मतलब वाइब्रेशन, सो माता जी के बहुत ही स्मार्ट से प्रभु जी है, हिज ग्रेस रासप्रिया प्रभु जी महाराज के बहुत ही मतलब डियर डिसाइपल। तो महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप इस डिजाइन को मतलब मैनिफेस्ट करो, और देख सकते हैं कितना सुंदर। और फिर इसी के कंटिन्यूअस में रोहिणी में भी महाराज प्रभु जी, यस माता जी बोल लो। सिर्फ एक सेकेंड और लूंगी क्योंकि प्रभु जी आज आ नहीं सके। प्रभु जी की आज सुबह इंदौर के लिए फ्लाइट थी, क्योंकि इंदौर का टेम्पल जो है महामन प्रभु जो है महाराज है वो बना रहे हैं। तो उनको रोहिणी मंदिर देखकर उन्होंने कहा है कि वो ही बनाएंगे, रासप्रिया ही बनाएंगे इंदौर का मंदिर भी। तो वो आज सुबह इंदौर गए हैं। तो ये मंदिर जब बन रहा था तो कलर कॉम्बिनेशंस के लिए यूजुअली आई कम इन द पिक्चर, बाकी सब प्रभु जी करते हैं डिजाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशंस मेरा चॉइस रहता है। सो आई केम ओवर एंड गिव, एंड गुरु महाराज लव्ड इट, ही लव्ड एवरीथिंग एंड द कलर एज वेल। सो ऐसे ही प्रभु जी ने बहादुरगढ़ बनाया था रासप्रिया प्रभु ने, तो गुरु महाराज सेड आई लव द कलर राधिका कृपा। सो कलर आई सेड गुरु महाराज दैट इज माइन, दैट कलर कॉम्बिनेशन इज माइन। ऐसे ही अभी लुधियाना मंदिर बना तो वो कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो गुरु महाराज ने हमें बुलाया और मुझे कहा राधिका कृपा कैन यू गो टू लुधियाना इमीडिएटली, वहां कलर्स बताने हैं। तो मेरे प्रभु जी ने कॉल करके बोला, गुरु महाराज के सामने से लुधियाना कॉल करा और कहा हम कल आ रहे हैं। सो गुरु महाराज फोन बंद कर दिया प्रभु जी ने। तो गुरु महाराज प्रभु जी को कहते हैं हम कल आ रहे नहीं है, बोलो राधिका कृपा कल आ रही है। कॉल देम एंड टेल राधिका कृपा इज कमिंग। और फिर मैं गई और मैंने उनसे कलर कॉम्बिनेशन उनसे बताए, डिस्कस किए, और आज जब वो बन गया मंदिर तो वही कलर्स उन्होंने यूज किए। और गुरु महाराज आए दर्शन, जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया आई वाज देयर एंड गुरु महाराज सेड वेरी नाइस राधिका कृपा, थैंक यू वेरी मच। सो गुरु महाराज हर सर्विस के लिए, हम तो मांगते हैं सर्विस और वो थैंक यू कहते हैं हमें। हरि बोल। थैंक यू वेरी Thank मच। हरे कृष्ण। थैंक यू।